सबसे पहले सनातन धर्म दशहरा कमेटी चंडीगढ़ के सभी निवासियों को दशहरे के शुभ अवसर पर बधाई देती है और शुभकामनाएं भी देती है। भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि परमात्मा सभी चंडीगढ़ निवासियों को सुख शांति समृद्धि की शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। जहाँ तक चंडीगढ़ के दशहरे का सवाल है, ये हमारा 26 दशहरा हम चंडीगढ़ में मना रहे हैं। हमेशा की तरह बहुत धूमधाम से ये दशहरा हम सेलिब्रेट करते हैं और इस बार भी सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और 101 फुट का रावण जो बनाया गया है वो एक खास करके एक आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ इन तीनों बुत को एक लंका में, इनके तीनों साइडों में एक लंका बनाई गई है और उस लंका को भी सजाया गया है। और उसके बाद रावण का जो 101 फुट का पुतला है वो स्टेज से रिमोट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स वे से उसको जलाया जाएगा। वहाँ से शुरू किया जाएगा स्टेज से। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं डायरेक्टर जनरल पुलिस, वो उसको शुरुआत करेंगे और वो आके उसका इफेक्ट रावण की नाभि में होगा। रावण की नाभि में होगा, नाभि में से अमृत निकलेगा। उसके बाद वही अमृत आगे घूमता हुआ जो है वो उसके कानों में पहुंचेगा, कानों में शोले निकलेंगे, उसके बाद आंखों में अंगारे निकलेंगे। ये ऐसे दृश्य वहाँ दिखाने की कोशिश की। तो सुरक्षा के क्या इंतजाम रखे हैं? सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? सुरक्षा के बारे हमने 3 लेयर हमारे अपने भी हैं, हमारे अपने भी हैं जो वर्कर हैं वो भी हैं, हमारे अपने मेंबर भी हैं, हमारे रात दिन जो काम कर रहे हैं वो दिन रात लगे हुए हैं। उसके अलावा सेकंड लेयर में हमारे जो बाउंसर हैं वो होंगे और थर्ड लेयर में पुलिस वो अपने सिक्योरिटी है वो होगी, इसलिए सिक्योरिटी का ये अरेंजमेंट। सर, रावण की सुरक्षा के लिए, रावण अभी मौसम थोड़ा गीला सा है, अभी बारिश भी कभी आ सकती है, उसके क्या प्रावधान होते हैं? उसकी सुरक्षा के लिए कोई ऐसा होता है या ये सिर्फ आप भगवान पे छोड़ देते हैं? नहीं, हमने पहले अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करते हैं। जैसे पहले हमने फोरकास्टिंग में देखा था, फोरकास्टिंग में मौसम क्लियर नज़र आ रहा था जो आज से 4 दिन पहले कोई बरसात नहीं, बिल्कुल सडनली चेंज हो जाता है तो फिर राम भरोसे है। लेकिन वो भी, क्योंकि आपको याद होगा कि एक बार आज से कुछ साल पहले मतलब एक बहुत तेज आंधी बरसात चंडीगढ़ के सभी बुतों को नुकसान हुआ था, हमारे भी दशहरा कमेटी 46 को नुकसान हुआ था। लेकिन हमने मतलब क्रेन मंगवाकर उसको अपने हमारे जो कारीगर थे उन्होंने उसकी रिपेयर वगैरह उसी तरीके से कर दी थी जिस तरीके से वो होती है। बाकी भगवान के ऊपर ये सारी एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है, उसके ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन भगवान जो काम करेगा ठीक करेगा। जो बुद्ध के आसपास रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण इन तीनों बुद्ध के आसपास एक लंका का दृश्य दिखाने की कोशिश की गई है। हमारे कलाकार ने मिस्टर शेरू है, मोहम्मद कारीगर है, कई सालों से वो जो बुतों को तैयार कर रहे हैं। इस बार भी उसी ने ये जो सारे बुत तैयार किए हैं और हमको आशा है कि ये जो लंका का सीन इस बार उसने दिखाने की कोशिश की है। चंडीगढ़ में हम कह सकते हैं किसी भी दशहरा कमेटी में ऐसा सीन नहीं दिखाया गया अभी तक, तो बात की बात का हमको पता नहीं। और जो हमारे जिन्होंने अच्छा काम किया होता है चंडीगढ़ में, जैसे आपको पता है कि हम चंडीगढ़ रत्न अवार्ड से उनको सम्मानित करते हैं। ये हमारी कई सालों से ऐसी प्रथा रही है और इस बार भी हम 4 शिक्षकों को सम्मानित चंडीगढ़ रत्न अवार्ड से कर रहे हैं, जिन्होंने इस समाज के बारे
इन बुराइयों को दूर करने के बारे और सोशल कार्य के बारे और आपस में भाईचारा बढ़ाने के बारे कार्य किया है। जैसे कि सरदार चरणजीत सिंह विरक, डीएसपी सरदार देवेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर पुलिस इस समय 26 में पोस्टेड है। लेकिन जो पिछला हमारा दशहरा था लास्ट ईयर का, उस दशहरे में वो एज ए डीएसपी और एज ए एसएचओ इस एरिया में पोस्टेड थे। कुछ शरारती तत्वों ने हमारे कुंभकर्ण को उस समय आग लगा दी थी। हमारे सारे मेंबर रात को वहाँ पहुँच गए, डीएसपी, एसपी, डीएसपी पुलिस सारी भी पहुँच गई और हम रात को 2:30 बजे जब वहाँ खड़े थे, उसी समय वही शरारती तत्व दोबारा आकर उन्होंने रावण को जलाने की कोशिश की। और जब उन्होंने वहाँ आए तो हमारे जो नौजवान साथी पीछे बैठे हैं वो भी सारे उस समय मैदान में थे। उन्होंने जब आए एक फुलचड़ी छोड़ी रावण की तरफ, बहुत बड़ा रैकेट था, वो उनका निशाना थोड़ा सा गलत होकर चादर को टच कर गया थी। इनकी चादर को जब वो चंगारियां देखी तो उसी समय पता चला, तो हमारे जवानों ने उनके पीछे भागकर उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया था तो पकड़े नहीं गए। लेकिन उनकी गाड़ी का नंबर इन्होंने नोट कर लिया था। उसी बेस पे पुलिस ने तत्परता करते हुए विदिन 72 आवर उन शरारती चारों तत्वों को अरेस्ट किया, केस रजिस्टर किया। आज वो केस रजिस्टर्ड है। इसलिए ये दोनों पुलिस अफसरों को, वैसे भी इनका अपना एक नाम है चंडीगढ़ में, लेकिन जहाँ पर उन्होंने करके भी दिखाया है, इसलिए उनको चंडीगढ़ रत्न अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ पर सोशल वर्कर सरदार कुलदीप सिंह, जो गुरुद्वारा साथ के प्रेसिडेंट हैं, गुरु सिंह सभा के, हमारा आपस में भाईचारा बहुत सालों से, इवन जब 84 भी हुआ था उस समय भी हमारा हिंदू सिख भाईचारा आपस में बड़े अच्छे तरीके से चलता रहा। बड़े अच्छे तरीके से हम आपस में मिलकर रहते रहे, कोई अच्छी बात सामने नहीं आई। एक दूसरे के फंक्शनों में भी पार्टिसिपेट करते हैं। फाउंटेन पड़ा है, साथ में गमले पड़े हैं, साथ में एक और उन्होंने दिया, जब अंदर भी एंटर करते हो शाम को तो लाइट भी चलती है और पानी भी आता है। ये सिंह सभा ने एज ए कैचर सनातन धर्म सभा को दिया। सो कहने का मतलब कि जहाँ पर लोग चाहे जो मर्जी कहे, जहाँ पर हमारा आपसी भाईचारा, चाहे कोई बौद्ध है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, आपस में हमारा छत्तीसगढ़ी का भाईचारा बहुत अच्छी तरह जा रहा है और एक ही वॉइस से जा रहे हैं, वॉइस और दूसरे तो सारे ठीक है। एक फोर्थ है हमारे मिस्टर दवान, जो कि सुख फाउंडेशन के फाउंडर हैं, जिन्होंने कई ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए। और उसके बाद पीजीआई में जो बाहर से पेशेंट आते हैं, कुछ पेशेंट जो होते हैं उनके पास पैसा भी नहीं होता और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मेडिसिन के रूप में उनके बच्चों डॉक्टरों से लेकर बाजार से मेडिसिन लेके देते हैं। एक उनको सम्मानित किया जा रहा है, जो 4 हमारी शख्सियतें हैं। इसके अलावा क्योंकि मैं आपके सारे वो पॉइंट कवर कर रहा हूँ जो लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन किए थे, मैं क्या कवर कर दूँ सारे। तो एक आपने बहुत जोर से लास्ट टाइम पार्किंग के बारे में पूछा था कि इतना बड़ा दशहरा है, इतना बड़ा दशहरा है, तो इसमें पार्किंग का, क्योंकि लाखों की आते हैं, जहाँ लोग आते हैं तो जो बाद की रिपोर्ट मिलती है 45-46 रोड, 46-47 रोड और 46-49 रोड,
सियाड़ी, बत्ती रोड सारी ब्लॉक हो जाती है। और जब रोड ब्लॉक हो जाती है तो ट्रैफिक को निकलने के लिए आधा घंटे तक ट्रैफिक क्लियर नहीं होती है। जो बहुत लोगों की बाद में हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि हमको जहाँ निकलने में आधा घंटा, वो गाड़ियों को पार करने में एक तो हमने सभी जो लोकल रेजिडेंट हैं उनको हमने रिक्वेस्ट किया है उन सबको कि वो प्लीज घर से पैदल ही आए, गाड़ी मत लाएं, क्योंकि शादी का लोकल डिस्टेंस है। उनको यहाँ अपने तो जो बाहर से आ रहे हैं नजदीक के सेक्टरों से, उनके लिए मार्केट की पार्किंग सारी रहेगी। उसके साथ ये जो पुरानी रेडी मार्केट है वो पार्किंग रहेगी। ये जो दशहरा ग्राउंड है ये पार्किंग रहेगी। गवर्नमेंट कॉलेज शाली को, गवर्नमेंट स्कूल शाली को ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं कि दिन जब तक त्योहार चल रहे हैं अपनी पार्किंग जो है वो पब्लिक के लिए इस्तेमाल करने दें। ये भी दोनों पार्किंग रहेगी। एक रिक्वेस्ट ये कॉन्वेंट स्कूल वालों को भी की गई है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के थ्रू, उन्होंने भी उसको एग्री किया है। इसलिए हमको लगता है कि जो बाहर से आएंगे उनको पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और जहाँ इन स्थानों पे पार्किंग की गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। और मैं धन्वंतरी एजुकेशन कॉलेज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हर साल की तरह वो हमेशा ही दशहरा ग्राउंड में अपनी एक एम्बुलेंस और एक डॉक्टरों की टीम बाएं साइड में खड़ी करते हैं। परमात्मा उनकी ज़रूरत ना ही पड़े, लेकिन अगर इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो तो उनकी जो सेवा है वो नहीं जा सके। मैं धन्वंतरी कॉलेज का भी सनातन धर्म सभा की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और आज जो दशहरे के दिन हमारे चीफ गेस्ट हैं वो भी डीजीपी पंजाब डीजीपी ड्यूटी, डायरेक्टर जनरल पुलिस चंडीगढ़ पुलिस वो है, वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। हमारे फंक्शन को जो प्रोसाइड कर रहे हैं जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो मिस्टर CB ओझा, चीफ इंजीनियर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, मिस्टर AS महंगी, तो के सबके नाम हमें दिए भी हैं, इसमें कार्ड भी आपको दे देंगे। आपको जो कार्ड मिलेंगे उनमें भी उनके नाम होंगे। मिस्टर महंगी जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं वो भी होंगे। और PGI के मिस्टर कुमार यादव IRS जो वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इस दशहरे के ऊपर दशहरे के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। सरदार किशनजीत सिंह जी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जो कि कई सालों से हमारे इस दशहरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारी तन मन धन से वो जहाँ सेवा देते हैं वो भी हमारे एक गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। बाकी प्रेस नोट आप सबको दे दिया गया है।